हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोगों को यूनिट फर्स्ट का जो सेशन सेकंड है दैट इज़ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के जो भी पोर्शंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे माशाल्लाह। तो इसके बाद हम सेशन थर्ड स्टार्ट करेंगे। पहले आज हम देखते हैं हमें लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ना है। तो उसमें आता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। कभी कभी इंटरचेंजेबली टर्म्स कोई कोई यूज़ करता है, लेकिन मैं आप लोगों को इसके अलावा और एक एक्स्ट्रा टर्म बताती हूँ दैट इज़ डेटा एनालिसिस। तो पहले हम देखते हैं डेटा एनालिसिस होता क्या है। डेटा एनालिसिस सिंपली होता है जब आप लोग पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज डेटा यथ पे प्रॉब्लम्स छो आसन हावने या यथ पे सॉल्यूशंस छो आसन इन्फर करन यथ पे या स्टैटिस्टिक्स मज डेटा कलेक्ट छो करन तथ वनो डेटा एनालिसिस। ये सिंपली किसी पर्टिकुलर ग्रुप के हिसाब से आप डेटा को कलेक्ट करते हैं। फिर आप लोग इसको पर्टिकुलर मतलब किसी आप लोगों की नीड क्या होगी, आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसी हिसाब से फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले होता है जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको कोई स्ट्रक्चर देते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि ये डेटा हमारे किस काम आएगा, इसको हम किस तरीके से स्टोर करेंगे, दैट इज डेटा एनालिसिस। देन कम सेकेंड डेटा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन हो गया जो आप लोगों ने यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया और उसको एनालाइज करके उसका ऑर्डर और स्ट्रक्चर बनाया। फिर हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं किसी चार्ट के हिसाब से, किसी ग्राफ के हिसाब से, या कोई और विजुअल फॉर्मेट्स बहुत सारे हैं उनके हिसाब से अगर आप लोग डेटा को डालें तो वो होता है डेटा विजुअलाइजेशन। और उसी विजुअलाइजेशन पे बेटा आप लोग डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं। उसी विजुअलाइजेशन पे आप लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उस पर कोई मीनिंग डालना उस डेटा का जो आपने चार्ट्स के हिसाब से डाला हुआ है। से फॉर एग्जांपल डेटा विजुअलाइज आप इन तरीक़ों से कर सकते हैं, टेबल से, बार चार्ट से, बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, हीट मैप से, स्कैटर ग्राफ से। आपके सिलेबस में सिर्फ पाई चार्ट और बार चार्ट्स का जिक्र है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा टेब्यूलर फॉर्म भी दिखाऊंगी क्योंकि टेब्यूलर फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ऐसे। तो हम स्टार्ट करते हैं टेब्यूलर फॉर्म से। देखिए टेब्यूलर फॉर्म होता है सिंपली ये तो रोज तो कॉलम्स एंड ना तो डेटा था मतलब आप कोई टेबल बनाओ नॉर्मल। यहाँ मैं से फॉर एग्जांपल नेम लिखूंगी, यहाँ मैं रोल नंबर लिखूंगी, यहाँ पे मैं मार्क्स लिखूंगी, यहाँ पे मैं मार्क्स लिखूंगी। तो फिर इसके बाद आप लोग जब ये सारा कंप्लीट करके जो डेटा इसमें आएगा आप लोग उसके बेसिस पे कुछ मतलब कंक्लूड कर सकते हैं इस टेबल से। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 4 बच्चों के मार्क्स लिखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 4 बच्चों के रोल नंबर्स लिखे हैं और 4 बच्चों के मार्क्स लिखे हैं। इससे आप लोगों को पता चल सकता है कि इन 4 बच्चों में से सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, सबसे कम मार्क्स किसके हैं, एवरेज किसके हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इससे कर सकते हो। तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है टू एनालाइज द डेटा और टू डिस्प्ले और टू विजुअलाइज द डेटा। इससे हम क्या करते हैं, रोज और कॉलम्स में सेट करते हैं डेटा एज ऑलरेडी यू नो। तो फर्स्ट कॉलम से हम क्या करते हैं, इसमें यूजुअली 2 हेडिंग्स होते हैं, रो की भी हेडिंग्स होती हैं और कॉलम की भी हेडिंग्स होती हैं। तो मैं आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल दिखाती हूँ। सैम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ टेबल। ये देखिए ये एक टेबल आप लोगों को दिया है, देखिए इसकी कॉलम्स में भी हेडिंग्स हैं, दैट इज़ ये शोरूम्स के नाम हैं ABCDE और F। ये अख सिंपल टेबल बन यथ मज कॉलम हेडिंग्स तिम तुह हावन शोरूमन नाव, और जो रो हेडिंग्स हैं वो आप लोगों को ईयर दिखा रहे हैं 2006, 2007, 2008, 2009 एंड 2010। ये आप लोगों को सिंपली दिखा रहा है कौन से फ़ोन्स किस शोरूम ने किस साल में भेजे। दैट मीन्स जो शोरूम ए है इसने 2006 में 183 फ़ोन्स भेजे हैं, सिंपली बी ने 123, सी ने 277 एंड सो ऑन। इसी तरीके से ए ने 2007 में 178 भेजे हैं, बी ने 272 भेजे हैं, सो ऑन अप टू 196। तो अब हमें इसी बेसिस पे ऐसे आप लोगों को कभी क्वेश्चन आता है रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जब आप लोग माशाल्लाह अगर आप लोगों को एंट्रेंस टेस्ट उसमें अगर लॉजिकल या रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसका एक सैम्पल क्वेश्चन उठाया है, इस टेबल पे आप लोगों को किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। ये आप लोगों को बोल रहा है आप हमें बोलिए 2017 में एवरेज फ़ोन्स कितने भेजे गए। तो ऑप्शंस आपके पास है 215 टू 222
222, 208 एंड 213। तो हमें देखना है इनमें से कौन सा सही है। तो 2017 डेमोन्स्ट्रेशन एवरेज नंबर ऑफ फ़ोन्स कितने भेजे गए सारे शोरूम्स के अंदर। तो हमें क्या करना है, आप लोगों को पता है लास्ट क्लास में हमने देखा जब आप लोगों ने एवरेज निकालना सीखा, मीन जिसको आप बोलते हैं, तो वही एवरेज आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो पहले हमें देखना है टोटल नंबर ऑफ फ़ोन्स कितने हैं, तो वो कितने हो गए, इन सब का प्लस कर देना है। जब आप इन सब का प्लस कर देंगे तो वो निकलेगा 1295। तो एवरेज लेकिन किसके बराबर होता है, हमें नंबर ऑफ शोरूम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, नंबर ऑफ शोरूम्स आर 6, तो दैट मीन्स एवरेज कितना निकलेगा 1294 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है एवरेज बराबर 215.66। तो सिंस 66 ऑप्शंस में नहीं है तो हम सिंपली लिखेंगे 205, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं टेब्यूलर फॉर्म्स में। देन कम सेकेंड वाला बार चार्ट। बार चार्ट क्या होता है, सिंपली बार चार्ट कोई इस तरीके का चार्ट होता है, ग्राफिकल पिक्चर होती है जहाँ पे आप लोगों को जो वैल्यूज़ होते हैं वो नंबर्स से नहीं, वो आप लोगों को बार से पता चलता है। ये बार होते हैं, कभी वर्टिकल हो सकते हैं, कभी ये हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, इस तरीके के भी बार्स होते हैं, इस तरीके के, या ये वर्टिकल होंगे या ये हॉरिजॉन्टल होंगे, डिपेंडिंग अपॉन आप लोग किस तरीके का बार चार्ट यूज़ करें। एक्चुअली बार चार्ट्स बहुत किस्म के हैं, लेकिन हम सिंपल बार चार्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हम एक एग्जाम्पल अगर देखेंगे, प्रॉब्लम रखी हुई है यहाँ पे इस तरीके से कि आप लोगों को एक बार चार्ट बनाना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को बोला गया है इनकी प्रैक्टिस करना बार चार्ट्स और पाई चार्ट्स में। मतलब आप लोगों को ऐसे सवाल दिए जाएंगे और आप लोगों को उसी के बेसिस पे एक बार चार्ट क्रिएट करना है। बहुत सिंपल है बेटा, आप लोगों को बस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कौन से वैल्यूज़ रखने हैं उनका ख्याल रखना है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉब्लम देके कि एक बार चार्ट बनाइए दैट इलस्ट्रेट्स द वेरियस स्पोर्ट्स प्लेड बाय द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ सोसाइटी, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो डिफरेंट मतलब स्पोर्ट्स कैटेगरीज वो किस तरीके से कौन कितना प्ले करते हैं। ये सीरियल नंबर देके है, बास्केटबॉल का गेम है, 15 लड़के एक सोसाइटी में खेलते हैं और 10 लड़कियाँ खेलती हैं। इसी तरीके से वॉलीबॉल का स्पोर्ट है, 15 लड़के खेलते हैं, 10 लड़कियाँ खेलती हैं। बैडमिंटन का स्पोर्ट है, बॉयज़ 10 खेलते हैं, लड़कियां 15 खेलती हैं। क्रिकेट है, लड़के 10 खेलते हैं, लड़कियां 20 खेल रही हैं। फुटबॉल का स्पोर्ट है, लड़के 20 खेल रहे हैं और लड़कियां 15 खेल रही हैं। तो अगर आप लोगों को इसी तरीके का चार्ट बनाना है तो आप लोगों को एक्स और वाई एक्सिस पे पहले सोचना है आप लोग क्या करेंगे, या आप यहाँ से एक्स एक्सिस रखिए, वहाँ से वाई एक्सिस रखिए, इट डिपेंड्स अपॉन योर दिस। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ये चार्ट बनाया है, ठीक है। सिंपली पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे आप लोग दिखा रहे हैं इस वाली एक्सिस पे दिखा रहे हैं, अगर इसका एक्स एक्सिस हमने नाम रखा ये तनछूते हावन नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहे हैं हम गर्ल्स कितने हैं और बॉयज़ कितने हैं, सिंपल। और यहाँ पे आप दिखा रहे हैं गेम्स का नाम या स्पोर्ट्स, जो भी गेम है या स्पोर्ट है उसका नाम आप यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर हम प्रीवियस स्लाइड में वापस जाएं तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, देखो यहाँ पे 0 5 10 इसी तरीके से 5 का डिफरेंस आप रख सकते हैं, 15 20 एंड 25, बस इतने, क्योंकि उससे ज़्यादा कोई नहीं है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे रखूँगी वॉलीबॉल, यहाँ पे बास्केटबॉल, मतलब सीरियल नंबर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट और फुटबॉल। अगर पहला देखेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल ये बास्केटबॉल, इससे आप लोगों को दूसरी डायग्राम फिर अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि एक्चुअली डेटा ये इतनी। तो बास्केटबॉल अगर मैं इतनस मैं वुचन कचा कोड गिंदन द, तो मैं यहाँ पे प्लॉट करूँगी अपना बार एक, तो दैट मीन्स ये हो गई लड़कियाँ। ये मैं दिखाऊंगी इस तरीके से, क्योंकि इनमें फ़र्क होना चाहिए, बॉयज़ और गर्ल्स के चार्ट में फ़र्क, बाहर में फ़र्क होना चाहिए। तो ये मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ। और लड़के कितने खेल रहे हैं, 15, तो वो मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी, बराबर 15 तक, 15 यहाँ पे है तो वो मैं इधर दिखाऊंगी, आत्मस्थाबु डॉट।
तो इनके चार्ट में फ़र्क है। आपको इसे देखते ही समझ आएगा कि बॉयज़ 15 खेल रहे हैं और लड़कियां 10 खेल रही हैं। इसी तरीके से फिर हमें वॉलीबॉल का डेटा उठाना है और वहाँ देखना है लड़कियां कितनी खेल रही हैं और लड़के कितना खेल रहे हैं। सेम डेटा तथ मज सु बनित यन बनो तुम वॉलीबॉल ब्याक ये तन करू बे लड़कन खतर 15 तथ थो डॉट इथे कन। तो फिलहाल मैं आप लोगों को अब दिखाती हूँ यहाँ पे किस तरीके से बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पे फुटबॉल है, यहाँ पे देखो बास्केटबॉल, लड़कियाँ दिखाई गई हैं रेड कलर से। ये दिखाना पड़ता है कि आप कौन सा बार किस कलर का बार किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मैं रेड कलर लड़कियों के लिए यूज़ कर रही हूँ एंड ब्लू कलर बॉयज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 15 लड़के बास्केटबॉल खेल रहे हैं, 10 लड़कियाँ बास्केटबॉल खेल रही हैं। सिमिलरली वॉलीबॉल 10 लड़कियाँ खेल रही हैं और 15 लड़के। इसी तरीके से जब बैडमिंटन देखते हैं तो यहाँ पे 15 लड़कियां ही बैडमिंटन खेल रही हैं और 10 लड़के बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो इसी तरीके से बेटा आप लोग बार चार्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत इजी है। अगर आप ये रफ पे एक बार बनाएंगे ना तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको और कोई प्रॉब्लम आएगी तो बहुत ईजीली आप लोग बना सकते हैं। इसके बाद आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? ये सिंपली एक सर्क्यूलर ये होता है चार्ट, एक सर्कुलर स्टैटिस्टिकल चार्ट जिसमें आप लोग परसेंटेज के हिसाब से वैल्यूज़ देते हैं, दिखाते हैं। मतलब कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती तो हम प्रपोर्शन कि कम चीज़न कूता ऑक्यूपाई कोरमुत। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये यहाँ पे दिखा है किसी ने घर बनाया है। तो अब जब आप घर बनाते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए पैसा लगता है। लेबर चार्जेस अलग लगन, सीमेंट अलग लगन, यमन ब्रिकन अलग लगन, सैर या स्टील अलग लगन, सुपरविजन जो उनको दिखाता है जैसे आर्किटेक्ट अलग, आप लोगों के डिज़ाइनर्स इंटीरियर डिज़ाइनर्स अलग होते हैं, उनको सुपरविजन में आएंगे। टिम्बर यानी लकड़ी अलग पहुँच लगन। तो ये दिखाया है पाई चार्ट की मदद से कितना परसेंट पैसा किस डिपार्टमेंट ने लिया है। तो सबसे ज़्यादा पैसा लेबर डिपार्टमेंट ने यहाँ पे लिया है 25%। सबसे कम लिया है लकड़ी वाले पोर्शन ने 10%। पूरे खर्चे का 10% टिम्बर ने, पूरे खर्चे का 25% लेबर ने। इसी तरीके से सीमेंट ने 20%। लेकिन आप लोगों को याद रहना चाहिए जो आप लोग यहाँ पे करते हैं ना ये डिविजन ऑफ दीज थिंग्स, ये गस इक्वल टू 100%। ठीक है, ये होना चाहिए 100%। आप लोग ये चेक भी कर सकते हैं अगर तो ये मानिए मतलब कैलकुलेट करूँ। अगर हम करेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला है 25, तो अगर आप करेंगे 25%, 10% प्लस 15% प्लस 15% प्लस और एक 15% प्लस 20%, तो वो आएगा बराबर इक्वल टू 100। अगर आप ये चेक भी करेंगे ना तो ये क्यों ये मन परसेंटेज पान चेक करें सो ये बराबर 0.5%। तो ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप लोगों का पाई चार्ट गलत हो सकता है। और इसके बाद आप लोगों को मैं एक प्रॉब्लम देती हूँ इसी के हिसाब से। एक पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, एक क्लास के लिए जहाँ हमें रोल दिखाना है। एक क्लास में कितने लड़कियाँ हैं और कितने परसेंट लड़के हैं। ये चॉइस हाउंड टोटल स्टूडेंट क्लासेस में 85, ठीक छा 85 टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे अब ये देखे है टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 66 एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 19। तो दैट मीन्स 66 प्लस 19 है बराबर 85 के। तो अब हमें पता है 85 टोटल बाच क्लासेस में तिमो मन 66 बॉयज़ एंड तिमो मन 19 गर्ल्स। अब हम पहले इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कितनी बनती है। परसेंटेज अगर किसी की निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? तो वो निकालेंगे हम जितना इसको मिला है दैट इज़ 66 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज़ 85 इंटू 100, वो निकलता है 77.6। हो गया, ये निकल गया इसकी परसेंटेज। इसके बाद हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दैट इज़ 19/85 इंटू 100 इक्वल टू 22/4। तो इसका पाई चार्ट बनाना अब बहुत ईजी हो गया। तो इसका पाई चार्ट बनाना बहुत इजी हो गया। देखो किस तरीके से, ऐसे यहाँ पे आप लोग देखिए ये येलो कलर का जो है ये बॉयज़ है और ये जो ग्रे कलर का है ये गर्ल्स है। यहाँ पे टोटल 19 लड़कियाँ हैं या फिर 22.4% लड़कियाँ।
और यहाँ पे टोटल 66 बॉयज़ हैं या फिर 77.6। तो अगर आप इनको प्लस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 100%। परसेंटेज का अगर आप प्लस करेंगे ये हो जाएगा 100%। बहुत इजी है ये। तो ये होता है बेटा डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब आप किस तरीके से ग्राफिकली अपने डेटा को दिखा सकते हैं, इनको आप कैसे दिखा सकते हैं और इनकी वजह से आप थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास ख़त्म, आपका दूसरा सेशन ख़त्म। इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह हम करेंगे सेशन थर्ड स्टार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं आप लोगों को कभी होमवर्क दे रही हूँ, बहुत कम बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लास्ट क्लास में तो हद हो गई, सिर्फ सुमेरा ने रिस्पॉन्ड किया है और सुमेरा मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया था ये कौन सी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है, बेचारी ने शाम को ही रिस्पॉन्ड किया। बाकी आप लोग सोए होते हो। खुदा हाफिज।